दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है जो कि महाभारत से ली गई है। शीर्षक है महाभारत का भूला हुआ वीर इरावन की बलिदान कथा। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म, त्याग, नीति और आत्म बलिदान की अनेक गूढ़ कथाओं का संग्रह भी है। इस कथा में अर्जुन, भीष्म, कर्ण, द्रोण और कृष्ण जैसे पात्रों की कथाएं तो प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ ऐसे वीर भी हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में है, लोक परंपराओं में जीवित हैं, पर सामान्य पाठकों तक उनकी कथा बहुत कम पहुंच पाई। ऐसा ही एक नाम है इरावन, जिसे दक्षिण भारत में अत्यंत श्रद्धा और करुणा के साथ स्मरण किया जाता है। ये कथा उस वीर की है जिसने युद्ध भूमि में तलवार से नहीं बल्कि अपने प्राणों के बलिदान से धर्म की रक्षा की। इरावन कौन था? इरावन अर्जुन का पुत्र था। उसकी माता थी उलूपी, नागलोक की राजकुमारी। उलूपी नागराज कुल की तेजस्विनी और तपस्विनी कन्या थी। जब अर्जुन अपने वनवास के दौरान गंगा तट के समीप नागलोक पहुंचा, तब उलूपी ने उन्हें देखा और उनके प्रति आकृष्ट हुई। बाद में दोनों का विवाह हुआ और इरावन का जन्म हुआ। हालांकि अर्जुन को अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण उलूपी और इरावन को नागलोक में ही छोड़ना पड़ा। फिर भी उलूपी ने अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म, शस्त्र विद्या और तपस्या तीनों में निपुण बनाया। इरावन नागों की शक्ति, मनुष्य की वीरता और देवताओं के आशीर्वाद तीनों का संगम था। युद्ध से पहले की रहस्यमयी भविष्यवाणियां। महाभारत युद्ध से पूर्व जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्र हो रही थी, तब पांडवों के शिविर में एक गूढ़ चर्चा हुई। नारद मुनि और अन्य ऋषियों ने संकेत दिया कि युद्ध के प्रथम चरण में विजय तभी संभव होगी जब कोई राजकुमार स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान दे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कौन अपने जीवन को इस प्रकार अर्पित करेगा? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा युद्ध के लिए अनिवार्य थे। नकुल और सहदेव भी आवश्यक थे। तब सभा में एक कोने से एक शांत किंतु दृढ़ स्वर उठा, यदि धर्म की रक्षा के लिए बलिदान आवश्यक है तो मैं प्रस्तुत हूँ। यह स्वर इरावन का था। बलिदान की शर्त और एक अंतिम इच्छा। इरावन ने बलिदान स्वीकार तो किया। इरावन ने बलिदान तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसने 3 इच्छाएं प्रकट की। उसकी मृत्यु युद्ध भूमि में वीरों की तरह हो। मृत्यु से पूर्व वह यह देख सके कि पांडवों की विजय निश्चित है। और तीसरी सबसे करुण इच्छा, मैं मृत्यु से पहले विवाह करना चाहता हूँ। सभा में फिर मौन छा गया। युद्ध के बीच कौन अपनी पुत्री का विवाह मृत्यु दंड प्राप्त युवक से करेगा? कृष्ण का रहस्यपूर्ण समाधान। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया। वही मोहिनी जिसने समुद्र मंथन के समय असुरों को मोहित किया था। कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावन से विवाह किया। यह कोई सांसारिक विवाह नहीं था, बल्कि त्याग, करुणा और धर्म का प्रतीक था। विवाह के अगले ही दिन इरावन का बलिदान होना था। इरावन का बलिदान। युद्ध के पहले दिन इरावन को युद्ध भूमि में ले जाया गया। मंत्रोच्चार हुआ। नागलोक की शक्तियां जागृत हुईं। इरावन ने पृथ्वी को प्रणाम किया, पांडवों को नमन किया और श्री कृष्ण के चरणों में शीश रखा। फिर उसका सिर काटा गया। कहा जाता है कि उसके कटे हुए मस्तक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वह पूरे युद्ध को देख सका। और अंत में पांडवों की विजय को भी। मोहिनी का विलाप। बलिदान के पश्चात मोहिनी कृष्ण ने विधवा की भांति विलाप किया। यह विलाप केवल एक पति के लिए नहीं था, बल्कि उस हर आत्मा के लिए था जो धर्म की रक्षा में स्वयं को मिटा देती है। दक्षिण भारत की परंपराओं में आज भी इस विलाप को गीतों के
गीतों और नाट्यों के माध्यम से स्मरण किया जाता है। दक्षिण भारत में इरावन की पूजा तमिलनाडु के कुआंगम गांव में प्रतिवर्ष इरावन के सम्मान में एक विशाल उत्सव होता है। यहाँ इरावन को अरावन कहा जाता है। विशेष बात यह है कि इस उत्सव में किन्नर समुदाय इरावन को अपना आराध्य मानता है। वह मोहिनी इरावन विवाह का अभिनय करते हैं और अगले दिन विधवा विलाप भी। यह परंपरा दर्शाती है कि महाभारत केवल योद्धाओं की रक्षा की कथा नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की संवेदना को समेटे हुए है। क्यों भुला दिए गए इरावन? उत्तर भारत में महाभारत के प्रचलित संस्करणों में इरावन की कथा बहुत संक्षिप्त है, संभवतः इसलिए कि यह कथा युद्ध की रणनीति से अधिक त्याग और करुणा पर आधारित है। परंतु वास्तव में इरावन युद्ध का पहला बलिदान था। अर्जुन का पुत्र होते हुए भी कभी अपनी पहचान का दावा नहीं किया और बिना किसी प्रतिफल के धर्म के लिए प्राण दिए। इरावन से मिलने वाला संदेश। इरावन की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपना अस्तित्व धर्म के लिए मिटा दे। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, आत्म बलिदान से भी जीते जाते हैं और महाभारत केवल अतीत नहीं, आज भी हमारे सामाजिक और मानवीय प्रश्नों का उत्तर है। उपसंहार। महाभारत के विशाल वृक्ष में इरावन एक ऐसा पुष्प है जिसकी सुगंध दूर तक जाती है, पर जिसे देखने के लिए झुकना पड़ता है। वो कथा जो कम लोगों को ज्ञात है, पर जो महाभारत के हृदय को सबसे अधिक उजागर करती है। यदि हम केवल प्रसिद्ध पात्रों को ही स्मरण करें और इरावन जैसे बलिदानियों को भूल जाएं, तो महाभारत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि धर्म की विजय तलवार से नहीं बल्कि इरावन जैसे मौन बलिदानों से भी होती है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।